बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। चिकन शवारमा, चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा और दीगर चिकन की डिशेस खाने वाले नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रायलर मुर्गी के मतलब ऐसी मालूमात पहुँचाएंगे जो आज से पहले आपने ना कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। ब्रायलर मुर्गी का अंडे से मुर्गी तक का सफ़र कितने दुरानिये का होता है, इसे अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल करने से किन बीमारियों का असाफा हो सकता है, ब्रायलर मुर्गी को कब पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया गया और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे। मगर इसके लिए वीडियो के इख्तिताम तक आपका हमारा साथ ज़रूरी है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। साथ कॉमेंट्स में जाकर अपनी राय का इज़हार करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो चले बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। एक वक्त था जब घर के सैन में मुर्गी की आवाज़ सुबह होने का पता देती थी। मेहमान आने पर देसी मुर्गी को ज़बह किया जाता ताकि मेहमान की मेहमान नवाजी की जाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर गाय ज़बह की जाती। में किसी भी वक्त अंडे की ज़रूरत हो तो घर की मुर्गियों के अंडे इस्तेमाल किए जाते थे। फिर वक्त की चलती गाड़ी ने हर रवायात को किस्सा माजी बना दिया। अब वो वक्त नहीं रहा। तरक्की की ख्वाहिश ने अंदाज़े ज़िंदगी को यकसर बदल दिया। लोगों ने देही ज़िंदगी को हैराबाद कहकर शहरी ज़िंदगी को अख्तियार कर लिया। अब कहाँ घर के सैन में देसी मुर्गी और उसके अंडे को 1963 में पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया गया और 1965 में पहला बाकायदा हैचरी यूनिट कराची में लगाया गया। इब्तिदा में इसकी मकबूलियत आम करने के लिए खुराक की कमी को दूर करने के साथ साथ ये भी बावर कराया गया कि ये प्रोटीन के हवाले से ब्रायलर भी देसी मुर्गी के बराबर है। तौर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के मुतालिक अवाम में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। चुनांचे महकमा लाइफ स्टॉक ने अपने दफ्तर में अखबार नवीसों को बुलाकर ब्रायलर से तैयार करदा मुख्तलिफ डिशेस खिलाई और इन्हें लंबे चौड़े फ़वाइद गिनवाए ताकि अवाम में जारी मनफी प्रोपेगेंडा को ख़त्म किया जा सके और इस ब्रायलर मुर्गी को मुतारिफ करवाया जा सके। इब्तिदा में ही लाइफ स्टॉक की तरफ से ब्रायलर मुर्गी के मुख्तलिफ हिस्से रोस्ट करके खिलाए जाते। ब्रायलर मुर्गियाँ भी दिखाई जाती। तब मुर्गियाँ बड़ी स्मार्ट और चलने फिरने के अलावा भागती भी थीं और जायका भी काफ़ी अच्छा था। आज जब रोज़मर्रा ज़िंदगी, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में खाई जाने वाली ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो ये मुर्गी हिलने जुलने के काबिल नहीं रही। घरों में पकने वाली हर डिश चिकन के बगैर अधूरी समझी जाती है। सुबह के नाश्ते में फार्मी अंडे घर के हर फर्द की ज़रूरत बन चुके हैं। बात करते हैं कंडे से मुर्गी तक का सफ़र कैसे तय होता है। मुर्गियों के लाखों अंडों को स्पेशल डिज़ाइन की गई व्हीगल्स के ज़रिए इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इंक्यूबेटर फैक्ट्री में अंडे से लेकर चूज़ा निकलने का सफ़र तय होता है। इस इंक्यूबेटर मशीन में तमाम अंडों को एक तरतीब के साथ कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है जिससे वो सब अंडे एक कन्वेयर मशीन के अंदर से गुजारे जाते हैं जिसमें ख़राब अंडों की निशानदेही पर इन्हें अलग कर दिया जाता है। नीले रंग का निशान आने पर इस चीज़ की अलामत है कि ये अंडा ख़राब है। ये कन्वेयर ख़राब अंडों को अलग करके तल्फ कर देती है और साफ अंडों को अगली कन्वेयर पर मुंतकिल कर देती है। इसके बाद ऑटोमेटिक मशीन साफ अंडों को प्लास्टिक की टोकरी में मुंतकिल करती है। ये मशीन इस कदर एहतियात के साथ अंडों को टोकरी में मुंतकिल करती है कि अंडा टूटता नहीं है। ये प्लास्टिक ट्रे ऐसी बनाई जाती हैं कि चारों तरफ से हवा का गुजर हो सके और 10-10 ट्रेस को ऊपर नीचे रखा जाता है और 10-10 ट्रेस का एक रैक बनाया जाता है।
इन रैक्स को इन्वर्टर सेक्शन में एक चैम्बर मुख्तस किया जाता है, जिसके मसनूई मॉल में इन अंडों ने 21 दिन पड़े रहना होता है। यहाँ इतना ही टेम्परेचर अंडों को दिया जाता है जितना एक देसी मुर्गी अंडों को देती है। ठीक 21 दिन बाद हर अंडे से चूजा होल तोड़कर खुद ही बाहर निकल आता है। फिर इन तमाम ट्रेस को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे मुंतकिल किया जाता है। इस मरहले में चूजों को उठा लिया जाता है, जहाँ नर और मादा चूजों को अलहदा किया जाता है। इस तकसीम के बाद इन सब चूजों को अफास्ती वैक्सीनेशन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन के बाद इन चूजों को पोल्ट्री फार्म में मुंतकिल किया जाता है, जहां पहले से लकड़ी का बुरादा फैला होता है, ताकि वो इन चूजों के फुजला को जज्ब कर सके और बू भी ना फैल सके। इन पोल्ट्री फार्म्स में चूजों का दाना और पानी भी मोल्डिंग नोजल्स के जरिए दिया जाता है। जब चूजे भूखे होते हैं तो खुद नोजल से खुराक हासिल करते हैं, जिससे खुराक ज़ाया भी नहीं होती और गंद भी नहीं फैलता। इन चूजों को बड़ा करने के लिए ऑर्गेनिक फीड दी जाती है। 2 माह बाद जब ये चूजे बड़े हो जाते हैं तो इनकी दोबारा छांटी की जाती है और मुर्गियों से अंडे हासिल किए जाते हैं। एक सेहतमंद मुर्गी साल में 300 अंडे दे सकती है। इन मुर्गियों को एग प्रोडक्शन यूनिट भेज दिया जाता है, वहाँ पर इनकी मुनासिब खुराक का इंतज़ाम भी होता है। जब ये मुर्गियाँ अंडा देती हैं तो ये डलवान के ज़रिए एक कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होते हैं और यहाँ से आगे पैकिंग के लिए मुंतकिल किए जाते हैं। यहाँ पर एक और ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को इकट्ठा करती है और परफेक्ट अंडों की ट्रे में रखती जाती है। इस तरह इन अंडों को मार्केट में फ़रोख्त के लिए भेजा जाता है। दूसरी जानिब पोल्ट्री फार्म में मौजूद मुर्गे होते हैं, इनको 2 महीने बाद जब बड़े हो जाते हैं तो इन्हें मीट फैक्ट्री में ले जाया जाता है। मीट फैक्ट्री में इनको एक कन्वेयर बेल्ट पर मुंतकिल कर दिया जाता है। यहाँ पर वर्कर्स मुर्गों को उठाकर हैंगर्स पर उल्टा लटका देते हैं। ये हैंगर्स इन मुर्गों को आगे ले जाते हैं, जहाँ तेजदार आला इन मुर्गों को ज़बह किए जाता है और इन मुर्गों को पानी के टब में डालकर ठंडा कर लिया जाता है। इस तरीके से इनके पर उतारने में आसानी होती है। इस ऑटोमेटिक यूनिट में अगला मरहला 2 ऐसे ब्रशेस के दरमियान से गुजारना होता है, इनके पर उतार फेंकता है। फिर इस पूरे मुर्गे को फिर से धोया जाता है और इसकी गर्दन और पाँव को काटकर मुर्गे की अंदर की आलाइशों को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन मुर्गों को दोबारा उबलते हुए पानी से धोया जाता है। जब तसल्ली कर ली जाती है कि गोश्त अब मुकम्मल तौर पर साफ है तो इसे फिर से हैंगर्स के साथ लटका कर पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकिंग के भी 2 तरीकाकार हैं। एक, साले मुर्गे को पैक किया जाता है, दूसरा ये कि इसके हिस्से भी काट कर पैक किए जाते हैं। मुर्गियों की आंखें, पर, आंतें और दीगर फुजला को इकट्ठा करके फिर इन बॉयलर मुर्गियों की खुराक बनाई जाती है, जिससे मुर्गे 4 से 6 हफ्तों में चूजे से मुकम्मल मुर्गी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और इसी खुराक से ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देना भी शुरू कर देते हैं। एक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर चर्बी का बढ़ना, मोटापे का असर, जोड़ों का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर और गुर्दों पर चर्बी का पैदा होकर मुख्तलिफ अमराज का शिकार होना और जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होना इसी की बदौलत है। ब्रॉयलर मुर्गी की खुराक में ख़तरनाक कैंसर, आर्सेनिक और एंटीबायोटिक अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मुर्गी की अफजाइश के साथ इसके गोश्त का वज़न भी बढ़ाया जा सके। ये ख़तरनाक हद तक जानलेवा भी साबित हो सकती है। और गोश्त की रिपोर्ट शाया करते हुए अमेरिकी इदारे सेहत, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अंडों और ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त में स्टेरॉइड और आर्सेनिक के अज्जा पाए जाते हैं, जो इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर करने के अलावा नफसियाती अमराज भी पैदा करते हैं। अक्सर माहिरीन इस बात पे भी मुत्फिक है कि आर्सेनिक कैंसर पैदा करती है। अंदाजे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 28,000 पोल्ट्री फार्म्स, 30 लाख के करीब मुर्गियां पाई जाती हैं। इस वक्त 300 अरब की सरमायाकारी इस शोबा में की जा चुकी है, जिसमें 200 अरब की सरमायाकारी सिर्फ पंजाब में की गई है। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्त कैसर दिलावर जदून को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।